दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी तबाही की कहानी सुनाएंगे जिसने न सिर्फ एक शहर को मलिया मेट किया बल्कि साइंस, तारीख और इंसानी हिम्मत के नए बाब लिखे। 18 अप्रैल 1906 की सुबह सैन फ्रांसिस्को में आने वाला जलजला और इसके बाद भड़कने वाली आग ने हज़ारों जिंदगियां निगल ली और दुनिया को हैरत में डाल दिया। चलिए इस वीडियो में हम इस वाक़े के हर पहलू को तफसील से जानते हैं। दोस्तों सैन फ्रांसिस्को का जलजला रेक्टर स्केल पर 7.9 की शिद्दत का था, जो सैन एंडरसन फॉल्ट के 477 किलोमीटर तवील हिस्से को फाड़ने का नतीजा था। ये फॉल्ट दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से बना, जबकि जलजले के दौरान ज़मीन 6 मीटर तक खिसकी, जिससे सड़कें टेढ़ी हो गई और पटड़ियां मुड़ गई। साइंसदान हैरी फील्डिंग ने इसी वाक़े की बुनियाद पर इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी पेश की, जो आज भी जलजलों के मुताले का बुनियादी नजरिया है। दोस्तों सुबह 5:12 पर जलजला आया। लोग अपने बिस्तरों से गिर पड़े, जबकि 12 साल लड़की एल्सी क्रॉस ने अपने खतूत में लिखा, फर्नीचर झूम रहा था, बर्तन हवा में उड़ रहे थे और हमारा पियानो जमीन पर गिरकर विस्लिंग रूफ्स बजा रहा था। शहर की 80% इमारतें जमीन बोस हो गई थी, जिनमें सिटी हॉल जैसी इमारतें भी शामिल थी जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। दोस्तों जलजले ने गैस लाइनें तोड़ दी और बिजली की तारों को जला दिया, जिससे शहर भर में 50 से जायद आग के शोले भड़क उठे। फायर ब्रिगेड ने पानी की कमी के बायस आग बुझाने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया, लेकिन ये हिकमत अमली उल्टी पड़ गई। डायनामाइट के धमाकों ने 22 ब्लॉक्स को मलबे का ढेर बना दिया, जिनमें से कई इलाके जलजले से महफूज थे। 10 दिन तक जारी रहने वाली इस आग ने 500 ब्लॉक्स को निगल लिया और शहर का नक्शा ही बदल दिया। दोस्तों एल्सी क्रॉस के खानदान ने कुछ कंबल और साजो सामान उठाकर सनसेट इलाके में पनाह ली, जहां वो घंटों धमाकों की आवाजों के दरमियान कांपते रहे। इनके खतूत में घर से बेघर होने का दुख, पियानो को छोड़ने का सदमा और बाहर सोने की तकलीफ जैसे जज्बाती वाकयात दर्ज हैं। दूसरी तरफ चिपोरा ओबाटा जापानी नजाद मुसव्विर ने अपनी पेंटिंग्स में जापान टाउन के जले हुए खंडरात को अब्दी शक्ल दी, जो तबाही की अलमनाक तस्वीर पेश करता है। दोस्तों जलजले के बाद चीनी और सफेद फार्म बाशिंदे एक साथ खुले आसमान तले सोए, लेकिन इमदादी कामों में नस्ली तफरीक वाज़े थी। चीनी कम्युनिटी को इमदाद से महरूम रखा गया, जबकि जापानी बाशिंदों को भी मशकूक नज़रों से देखा गया। शहर की तामीर नौ में सदर्न पैसिफिक रेलवे कंपनी जैसे इदारों ने जलजले के बजाय आग को जिम्मेदार ठहराया ताकि सरमायाकारी मुतासिर ना हो। दोस्तों इस वाक़े ने अर्थक्वेक इंजीनियरिंग को जन्म दिया, जबकि आज की इमारतें बेस आइसोलेटर्स और मजबूत ढांचे पर मुश्तमिल हैं। साथ ही ये तबाही पेंटिकोस्टल तहरीक और चीनी तारकीन वतन की बड़े पैमाने पर हिजरत का सबब भी बनी, जिसने अमेरिका के समाजी ताने बाने को बदल दिया। जबकि शहर के रहनुमाओं ने तबाही की तस्वीरों को रीटच किया ताकि जलजले के बजाय आग को ज्यादा तबाह को दिखाया जाए। ग्लैडियस हैंसन जैसे मुअर्रिखीन ने बाद में इन हकायक को बेनकाब किया और अमवात की तादाद 3000 तक बताई, जो इब्तदाई अंदाजों से 3 गुना ज्यादा थी। तो दोस्तों ये थी 1906 के जलजले की कहानी, एक ऐसी आफत जिसने इंसानी कमजोरियों और कुव्वत दोनों को बेनकाब किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी ही पुरसरार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।